दोस्तों शायद आपने ये खबर देखी नहीं होगी, ना ही किसी टीवी डिबेट्स पर ये खबर आई है। ये एक इम्पॉर्टेंट खबर है दोस्तों, दरअसल जो कि भारत के डिफेंस और एयरोस्पेस को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी। साल 2023 में भारत ने दोस्तों एक ऐसा काम किया जो सीधे हमारी नेशनल सिक्योरिटी और फ्यूचर वॉर से जुड़ा। भारत ने दोस्तों गैलियम सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में ब्रेक थ्रू हासिल किया है और इसी के साथ ही भारत पहुंच गया है दुनिया के सबसे एलीट टेक्नोलॉजी क्लब में। लेकिन अब सवाल ये आता है कि गैलियम आखिर है क्या और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना जा रहा है। अगर मैं आपको बेसिक लेवल से ये समझाता हूँ तो मॉडर्न डिफेंस सिस्टम कैसे काम करते हैं। आज के समय में रडार, मिसाइल्स, फाइटर जेट्स, ड्रोन, वॉरशिप्स, ये सिर्फ दोस्तों मेटल और इसमें इंजन नहीं होते हैं, बल्कि इन सब के अंदर होता है इलेक्ट्रॉनिक्स और सेंसर्स का दिमाग, और उस दिमाग का सबसे क्रिटिकल हिस्सा है सेमीकंडक्टर चिप। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ का यहाँ पर आपको ध्यान रखना ज़रूरी है कि सिलिकॉन और जो कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स हैं, अब ज़्यादातर कमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने देखा होगा कि सिलिकॉन चिप्स यूज़ होती हैं, लेकिन डिफेंस सिस्टम में दोस्तों सिलिकॉन की लिमिट आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? रीज़न इसका ये है कि डिफेंस में चाहिए हमें हाई पावर, एक्सट्रीम हीट और हाई वोल्टेज हैंडल की क्षमता, मतलब लाइटनिंग फास्ट रिस्पॉन्स हमें चाहिए। और यहीं पर आता है कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स। कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका गैस यानी कि गैलियम आर्सेनेट, और दूसरा होता है गैलियम नाइट्रेट। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों सेकंड वाला पार्ट है, क्योंकि यही गेम चेंजर होता है। गैलियम इतना खास क्यों है? क्योंकि गैलियम चिप्स दोस्तों बहुत ज़्यादा पावर हैंडल कर सकती है, हाई टेम्परेचर पर भी स्टेबल रहती हैं और बहुत तेज़ी से ऑन ऑफ होते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बताऊँ तो 3.5 mm बाय 3 mm का एक गैलियम चिप 30 वाट पावर देता है, जो कि सिलिकॉन चिप से कम 300 गुना तेज स्विच करता है। 1000 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर भी काम कर सकता है। इसीलिए दोस्तों गैलियम चिप्स यूज़ की जाती हैं हमारे आईसीआरआर्स में, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स में, एडवांस ड्रोन्स में, फाइटर एयरक्राफ्ट्स में और इवन नेवल प्लेटफॉर्म में। और ये ब्रेक थ्रू दोस्तों कहाँ हुआ है ये भी जानना ज़रूरी है। ये काम हुआ है DRDO की सॉलिड स्टेट फिजिक्स लेबोरेटरी, जिसे कि SSPL कहते हैं, वहाँ पर। ये भारत की सबसे सेंसिटिव लैब्स में से एक है। यहाँ है 1300 स्क्वायर मीटर का अल्ट्रा क्लीन रूम, जहाँ माइक्रोस्कोपिक डस्ट पार्टिकल भी दोस्तों चिप को ख़राब कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों यहाँ पर साइंटिस्ट पूरी तरीके से अपनी तैयारियों के साथ और स्पेशली जो स्टेरिलाइज सूट्स हैं उन्हें पहनकर काम करते हैं। दोस्तों यहाँ पर गैलियम चिप्स बनाना बहुत मुश्किल काम होता है। DRDO के SSPL की तरफ से कहा गया है कि एक फैब्रिकेशन साइकिल में, आप समझिए दोस्तों, एक फैब्रिकेशन साइकिल में 80 दिन लगते हैं और सैकड़ों प्रोसेसेस होते हैं। हर स्टेप परफेक्ट होना चाहिए और अगर एक भी गलती हुई तो पूरी चिप बेकार हो जाएगी। यानी कि उन्होंने कहा कि अब हमारे पास एक तरीके से आप ये समझिए जैसे हमने आटा गूंद लिया है, बस अब हमें उसके बाद उसकी क्या बनानी है, ब्रेड बनानी है, रोटी बनानी है, ये भारत कर सकता है। मतलब टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म हमारा तैयार है और अब मल्टीपल डिफेंस सिस्टम्स के लिए चिप्स बनाए जा सकते हैं। इसका दोस्तों ग्लोबल महत्व भी भारत का बढ़ गया, क्योंकि इस अचीवमेंट के बाद भारत एक अच्छी खासी, आप ये समझिए कि गिने चुने देशों की लिस्ट में शामिल हो गया, जिसमें कि USA, फ्रांस, रशिया, जर्मनी, साउथ कोरिया और चाइना जैसे देश हैं। भारत के लिए दोस्तों इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि भारत को अब फॉरेन सप्लायर्स पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। सैंक्शंस से हम सुरक्षित रहेंगे, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन से भी हम फ्री रहेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट फ्यूचर के जो रडार, मिसाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स है वो पूरी तरह स्वदेशी होंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अक्सर हम जब ये सोचते हैं कि डिफेंस पावर मतलब ज़्यादा टैंक्स, ज़्यादा मिसाइल्स, लेकिन असलियत ये है कि फ्यूचर वॉर चिप्स और सेंसर से लड़ी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, और भारत ने उस बैटलफील्ड में बिना हो हल्ला शोर मचाए एंट्री ले ली है। और ये कोई दोस्तों ऐसा नहीं है कि कोई खबर को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। दोस्तों भारत की ये बहुत ही स्ट्रैटेजिक जीत है, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि जब आप खुद समझिए कि आपके हाथ में टेक्नोलॉजी होती है तो फिर आपके हाथ में संप्रभुता भी होती है। तो ये चीज़ें दोस्तों हमारी DRDO ने करके दिखाई है, जो वाकई में दोस्तों आगे आप देखिएगा कि फ्यूचर वॉरफेयर में हमारे लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा। तो DRDO दोस्तों लगातार काम कर रहा है, देश को आत्मनिर्भर बना रहा है, और ये उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसके बारे में ज़्यादा लोगों ने इसे कवर नहीं किया, लेकिन कुछ न्यूज़ आउटलेट्स में ज़रूर इस बारे में जानकारी दी गई है। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।